अगर मैं जो कामयाब हुआ हूँ ना, यही भगवत गीता के कारण ही मैं कामयाब हुआ हूँ। क्योंकि मैं जो मोटिवेशनल स्पीकर थे ना, वो विवेक बिंद्रा जी, सोनू शर्मा जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ना, ठीक है, राम को मत मानो, लेकिन राम के द्वारा किए गए कार्यों को मानो। तो अभी क्या है हमारे देश में, राम को तो सब कोई मानता है, लेकिन राम जो करके गए हैं, क्या हम वो वैसा कर सकते हैं? मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पापा अगर कह दे कि तुम घर से निकल जाओ, तो हम लोग पहला शब्द क्या बोलेंगे? क्यों? राम को भी कल 14 साल, मतलब कि कल उनको ये मिलने वाला था राजगद्दी, पर उनके फादर ने कहा कि आपको 14 साल का वनवास हो गया, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों, उन्होंने ये पूछा कब जाना है, और अगले दिन निकल गया वो, मतलब निकल गए। उसके बाद एक लेसन देखिए, इसमें कितना बड़ा लेसन है। लक्ष्मण, अगर राम जी चले गए तो राजगद्दी किसकी होनी चाहिए? लक्ष्मण जी की होनी चाहिए। अगर मैं मान ली मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो सारा संपत्ति तो छोटा भाई का हो जाएगा, और वो कितना खुश हो जाएगा, चलो ठीक बोल, चला गया गया सब मेरा हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी क्या किए कि नहीं, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ जाऊंगा, और वो भी गए। और थर्ड जो आते हैं भरत, तब इनको खुश हो जाना चाहिए कि 2 आदमी चले गए, अब तो मेरा राजपाट हो गया। लेकिन ये क्या किए, 14 साल तक, जब तक राम और लक्ष्मण घर नहीं पहुंचेंगे, वो राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, और अपना राजगद्दी छोड़कर एक जंगल में जाके रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा लेसन है इसमें। और अभी जो मैं कामयाब हुआ, मैं जो यहाँ तक जो पहुंचा हूँ सर, ये भगवत गीता का देन है सर। तो मुझे लगता है कि ये जीवन में मैं बहुत खुश हूँ सर इससे, क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, पर इससे बेहतरीन गिफ्ट मुझे कोई एक बार आप नहीं हो सकता। गया था तो उन्होंने मुझे संविधान गिफ्ट किया था। तो सोचिए, हम लोग कहीं और जाते हैं तो हमें कुछ से कुछ गिफ्ट मिलता है, लेकिन ये चीजें हर जगह नहीं मिलती है। वहाँ पर संविधान मिला है मुझे, और यहाँ पर आज मुझे भगवत गीता का एक किताब मिला सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज्ञानरंजन भाई, आप बताइए कुछ। राधे राधे भाई सर, बहुत अच्छा लगा। और हम तो पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के दौर में सर लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके से और ये सब चीज़ें भी अगर लोगों तक दिया जाए तो सकता है, मतलब लोगों को लगता है कि लोग अगर इस हिसाब से अपने जीवन को अगर देखें या फिर उस पर चलने की कोशिश करें तो सक्सेस बिल्कुल मिलती है, जैसे कि टाइगर भाई ने बताया। तो पहले क्या था सर, पहले लोग ये नहीं सोचते थे कि गीता को फॉलो करें या फिर जिस भी धर्म का कुरान को फॉलो। पहले लोगों को ये था कि हम अपने धर्म के सब काम को करें, लेकिन फॉलो उसके बताए हुए चीज़ों को नहीं करेंगे। अभी भी वही होता है, लेकिन सारे लोग अगर ये सोचते रहे तो फिर इस चीज़ का मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमें सबसे जरूरी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को बिल्कुल मानें, उन्हें पढ़ें, समझें। और सबसे जरूरी बात यह है कि देश के संविधान के हिसाब से चलें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी लोग हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोग मानें। धन्यवाद।